जो जितना भागना चाहेगा उतना वो जल्दी मरेगा, वो बचेगा नहीं, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो कोरोना जैसा और भयानक कुछ तो चीज आना है, इसमें हो गया मतलब खत्म। तो दैट टाइम जो बोला है प्रिडिक्शन कि इस देश में एक गुरु रहेगा 29 तक, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो बोला है ये होकर रहेगा, ऐसा बोला है। 1 साल में हो, 2 साल हो, 4 साल हो, 6 साल हो, मैं वो नहीं बता रहा हूं। उसका आफ्टर इफेक्ट्स 2030 तक चलता रहेगा, 2025 से 30 तक ये क्रम चलता रहेगा, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो ये ट्रांजिट होते हुए दिखेगा। तो बेसिकली ये भविष्यवाणी कितने जन ने सुना है, थोड़ा तो विश्व गुरु का सारे अपने हाथ में रहेगा, सारी सिस्टम बदलेगी, 2029 से 34 के बीच में बहुत कुछ होगा। बहुत लोगों ने पत्रिका सुनी है, क्योंकि मैंने नाड़ी अपने गुरुकुल में सुनाई थी ये सब। किसी ने 2 साल पहले सुना है, किसी ने अभी सुना है, किसी ने 4 महीने पहले सुना है। प्रॉपर नाड़ी ज्योतिष में रीडिंग आता है। कुछ मैं अंतरात्मा ध्यान से बताता हूँ। उसके बाद मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कितना बताऊं। बताने जैसा तो बहुत कुछ है, पर आप कितना सुन पाओगे उसके ऊपर है। बताना कर्तव्य है, क्योंकि जिसको पता है उसने नहीं बताया तो भी गलत होगा। मेरे पास ही वो जानकारी रखकर कुछ फायदा नहीं। फिर उसके बाद अंतर्योग के पास अन्य धर्मों के लोग भी आएंगे और सारे जाति के लीडर्स भी आएंगे, बोला है। चिंतन करेंगे, शत्रु भाव भूलकर आएंगे। वो टाइम शत्रु भाव नहीं रहेगा। वो टाइम के लीडर्स मुझे सत्ता चाहिए, तेरा सत्ता गिराना चाहता हूं, ये सोचने वाले नहीं बचेंगे। वो टाइम आप रहो बोलने वाले होंगे। वो आप रहो में कोई तो एक अच्छा संघ नया तैयार होगा, उसमें एक नया लीडर उत्पन्न होगा, और उसका अंतर्योग के साथ बहुत गहरा रिश्ता होगा, वो अपना शिष्य होगा। पार्लियामेंट 90% ऑफ द पार्लियामेंट विल बी आवर शिष्य, 2029 या 34 अधिक से अधिक। उसके बाद वो युग परिवर्तन का समय चालू होता है। इस दौरान ड्यूरिंग सम ऑफ द इयर्स विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। मतलब 25% लोग तो बीमारी से गया, 50% लोग प्राकृतिक आपदा से गए, बचा कुचा लोग वर्ल्ड वॉर में, कि मुझे चाहिए करके, एंड दूसरा तेरे वजह से हुआ करके। तो जो कुछ भी हो ये मत करो करके। ऐसा ही अगला 6-7 साल का, लेकिन शुरुआत इसी साल से कुछ होना है। तुरंत फर्स्ट डे को कुछ नहीं होगा, लेकिन शुरू पता होना चाहिए आपको। आज का थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में भी बताना चाहूंगा, कि जो सरकार है उसको थोड़ा एडवाइस भी है, वो ध्यान से समझे कि आज जैसा आपको बाकी पार्टी सारे टूटे हुए दिखते हैं, मैंने ये 2016 में पहले बोला था कि नहीं, कि देर इज नो 4-5 पार्टीज, देर इज ओनली वन सिंगल पार्टी, करप्ट पार्टी। ऐसा मैं बोलता था कि नहीं, पहले बताओ। उसके बाद मैंने ही बोला था कि आपको ये सब टूटा फूटा कुछ साल के बाद दिखेगा। तभी विश्वास नहीं किया किसी ने, लेकिन बाद में वही 2020 के बाद होना दिखना चालू हो गया। 22 में तो अधिक दिखा, और आज तो और ही टूटे। कौन किसका वोट का है पता नहीं। वो मंत्री मंत्री में ही, क्योंकि बहुत लोगों को तोड़ा फोड़ा है बाकी पार्टियों को, तो ये गोल घूम के कर्म उनके ऊपर आएगा ही आएगा। और वो सारी पार्टी आज जो रूलिंग है वो बिखर के टूटी हुई दिखेगी। पार्टी टूटेगी, सारे मंत्री से सावध रहना, वो आपके खिलाफ सारे कारनामे बाहर निकालेंगे। ये प्रोसेस में बहुत सारा काला धन
या बाकी सब जैसे आरोप बाहर निकलेंगे। जो सोचा नहीं होगा उतना सारा धन निकलेगा बाहर, जो आपका था। फिर समझेगा जितना 70 साल में नहीं निकला था, उससे ज्यादा 10 साल में निकलेगा। फिर लोग और परेशान होंगे। जो 70 साल में नहीं निकला, उससे ज्यादा 10 साल में निकलेगा काला धन, जो वास्तविक छुपा हुआ है। तो राजा के ऊपर सारा दोष आएगा। वैश्य, वैश्य लोग आज ये देश चला रहे। वैश्य मतलब द बिग बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन जो है आज के फेमस, नामी, बराबर, उनके हाथों में आपका राज्य है आज। ये मैं डंके के चोट पे बोल सकता हूं। टुडे द कंट्री इज रन बाय द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ दिस कंट्री। ये देश में बाकी सारे प्रधानमंत्री के पोस्ट पे जाने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स है, और उनको वो मौका ही नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम लोग पहचानेंगे, एंड फिर प्रॉब्लम शुरू होगा। तो अंदर ही अंदर टूट फूट चालू हो जाएगी, जोड़ो फोड़ो की नीति सब चलेगी। एंड यू विल सी डाउनफॉल। कुछ ना कुछ तो ये मार्च महीने से, 2025 के मार्च से लेके सितंबर तक अंदर बहुत सारी खबरें दिखना चालू होगा। ये इसका बाहर निकालेगा, वो उसका बाहर निकालेगा, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। मैं वो विस्तार में जाना नहीं चाहता। जितना ऊंचाई पे गया उतना ही गिरकर बाहर निकलना होगा। ऐसा कुछ अभाग्य है, कुछ तो अभागी भविष्य। तो शायद अपने दम पे इलेक्शन लड़े होते तो ये संकट नहीं आता। ये सब जोड़ के बाकी बाकी सारे जो करप्शन वाले लोगों को भी लिया, इसका वो भुगतना पड़ेगा। गलत व्यक्तियों के साथ आप जब करते हो तो मातंगी शक्ति बिगड़ जाती है। मातंगी शक्ति मतलब द पार्टनर्स जो लिया, उनका पाप भी आपके ऊपर आएगा। पत्नी का दोष पति को लगता है, शिष्य का दोष गुरु को लगता है, मंत्री का दोष राजा को लगता है, पुत्र का दोष माता को, पत्नी का दोष पति को क्योंकि उसका सरनेम लगाया है, वैसे मंत्री का दोष राजा को लगता है। तो गलत गलत सब लोगों को लेके रखा, उसका भोग भोगना ही पड़ेगा। वो गलत निर्णय हो गया है, वो दिखेगा आपको आते हुए बाहर। एंड जिनको लिया वो ही गिराएंगे। इनको बाहर से कुछ करना ही नहीं होगा। बाहर के लोगों को कुछ भी करना नहीं है, शांत चित्त से बैठना है, अंदर से ही टूटेगा सब। एक दूसरे के ऊपर राजनीति, ब्लैक मैजिक, नकारात्मकता, ये सब किया जा रहा है। बड़े से बड़े लेवल का बात कर रहा हूं। अंदर अपने ही पार्टी का, अपने ही लोगों के लिए, ताकि मैं ऊपर आ जाऊं। ये आपको पता नहीं होगी, वस्तु स्थिति है। एंड यही का फल कुछ प्रलय करके आता है। जबकि हम भोग प्रदेश नहीं थे, हम मोक्ष प्रदेश थे। मोक्ष प्रदेश को ही विश्व गुरु बनना है। और मोक्ष प्रदेश को ही अगर ये हालत अंदर से है, तो ये प्रकृति में प्रलय आना तय है। बाकी के देशों को तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहां तक क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ तो मुझे बताओ ना। आने वाला समय थोड़ा संकट का है। वो बचाने के लिए मैंने बोला था कि बाय 2012, 2014 से 24, द किंग विल मर्सीलेसली ट्राई टू क्लीन द सिस्टम। दया माया रहित साफ सफाई शुद्ध करने के लिए आएंगे। बट दे विल फेल मिजरेबली फ्रॉम 2024 टू 29। 24 से 29 तक दे विल फेल मिजरेबली। मिजरेबली मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी हालत से जाना होगा। देन दे विल अप्रोच द स्पिरिचुअल गुरुज ऑफ दिस कंट्री। फिर वो अध्यात्म की ओर आएंगे। फिर वो सत्ता आध्यात्मिक लोगों के हाथों में आएगी। और उसके लिए प्रलय ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो हम प्रलय को नकार नहीं सकते। वो आना
अनिवार्य है, आवश्यक है। तो उसके लिए मन प्रिपेयर करना होगा, मन को तैयार करना होगा, ना कि नहीं आए नहीं आए। तो उसके लिए कोई पर्याय, कोई उपाय, कोई है क्या योजना? ये आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। अगर आप अपनी जिंदगी, अपने परिवार और अपने भविष्य को महत्व देते हैं, तो इस मौके को कभी भी हाथ से जाने मत दीजिए। अंतरयुग महाशिवरात्रि और महाचंडी होम इस शताब्दी के दो सबसे बड़े आयोजन हैं, जहां 3 लाख से अधिक लोग एक साथ मिलकर शक्तिशाली साधना करेंगे और आने वाले महाप्रलय से स्वयं की रक्षा करने के लिए दिव्य कवच प्राप्त करेंगे। अंतरयोग महाशिवरात्रि में सहभागी होने के लिए आज ही रजिस्टर कीजिए और आचार्य उपेंद्र जी के इस दिव्य सुरक्षा कवच से स्वयं को जोड़िए। जय हिंद।